नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी में एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आज हम इसका एक बेहद जरूरी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आखिर ये पक्षी इतना खास क्यों है और आपके एग्जाम के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? चलिए अगले कुछ ही मिनटों में इसको आसानी से समझते हैं। स्क्रीन पर आप एक नंबर देख रहे हैं, 70, सिर्फ 70। पता ये क्या है? हाल ही में 2 नए चिक्स के पैदा होने के बाद ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की टोटल कैप्टिव पॉपुलेशन। सोच के देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है कि ये शानदार प्रजाति बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर खड़ी है। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसको 4 सेक्शंस में बांटा है। सबसे पहले जीआईबी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके की स्पीशीज प्रोफाइल पर नजर डालेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इसके कंजर्वेशन स्टेटस और इसके सामने क्या-क्या खतरे हैं उसको समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि भारत में इसको बचाने के लिए क्या-क्या कोशिशें हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जीआईबी का इंट्रोडक्शन। इसे इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड कहा जाता है। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। और आप तो जानते ही हैं, जो चीज़ न्यूज़ में होती है वो आपके एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आखिर इस पक्षी में ऐसा क्या खास है? आइए देखते हैं अपने अगले सेक्शन में, की स्पीशीज प्रोफाइल। और हाँ, इस सेक्शन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से फैक्ट्स सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जीआईबी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। इसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स का फ्लैगशिप स्पीशीज माना जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर जीआईबी सुरक्षित है तो हम मान सकते हैं कि पूरा घास का मैदान, पूरा इकोसिस्टम हेल्दी है। अच्छा, ये ऑमनीवोरस है यानी सर्वाहारी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में बस्टर्ड्स की 4 स्पीशीज मिलती हैं और जीआईबी उनमें से एक है। बाकी 3 के नाम भी याद रखिएगा, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वीन्स बस्टर्ड। ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। और यहाँ एक बड़ा ही मज़ेदार फैक्ट है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। जस्ट इमेजिन, इतना हैवी होने के बाद भी ये उड़ सकता है। यही तो इसकी खासियत है। अच्छा, ये मिलता कहाँ है? इसका जो मेन घर है, प्राइमरी हैबिटेट, वो है राजस्थान का थार डेजर्ट। लेकिन इसकी छोटी छोटी पॉपुलेशंस आपको गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगी। ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो अब आते हैं सबसे क्रिटिकल सवाल पर, आखिर ये पक्षी इतने बड़े खतरे में क्यों हैं? हमारा तीसरा सेक्शन इसी बात को समझाएगा, इसके कंजर्वेशन स्टेटस और इसके थ्रेट्स को। और यह समझना आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आखिर इसका मतलब क्या होता है? यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सबसे सीरियस कैटेगरी है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि यह प्रजाति वाइल्ड में यानी जंगल में एक्सटिंक्शन के यानी विलुप्त होने के बेहद बेहद करीब है। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, यह आपके प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ही। फिर आते हैं साइट्स और सीएमएस, जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं। दोनों में ये अपेंडिक्स आई में है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके इंटरनेशनल ट्रेड पर कंप्लीट बैन है। और फिर है हमारा अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें जीआईबी को शेड्यूल 1 में रखा गया है, जिसका मतलब है इसे सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट पॉसिबल लीगल प्रोटेक्शन हासिल है। तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? क्या शिकार या हैबिटेट लॉस? वेल, इसका सबसे बड़ा खतरा बहुत ही सिंपल और दुख देने वाला है, बिजली की तारें, पावर लाइंस। होता क्या है कि जीआईबी की फ्रंटल विजन यानी सामने देखने की क्षमता कमजोर होती है और इसका शरीर इतना भारी है कि ये तेजी से डायरेक्शन नहीं बदल पाता। नतीजा, ये अक्सर इन पावर लाइन से टकरा जाता है और इसकी मौत हो जाती है। मेंस के आंसर में ये पॉइंट लिखना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। तो इन सब खतरों को देखते हुए भारत इसको बचाने के लिए क्या कर रहा है? चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, इंडियाज कंजर्वेशन एफर्ट्स। और ये सचमुच में अ रेस अगेंस्ट टाइम है। तो इस रेस अगेंस्ट टाइम में इंडिया ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं? 2 सबसे बड़े माइलस्टोन्स आपको याद रखने हैं। पहला, 2018 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया और उसके ठीक 1 साल बाद यानी 2019 में जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में एक स्पेशल कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया। ये दोनों ही रीसेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा इन इनिशिएटिव्स के पीछे कौन है यानी स्टेक होल्डर्स, उनको समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पर सवाल आते हैं। जो प्रोजेक्ट गिव है वो एक जॉइंट एफर्ट है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी MOEFCC, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तीनों शामिल हैं।
जो ब्रीडिंग सेंटर है वो भी MOEFCC, राजस्थान गवर्नमेंट और WII का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इन सब के अलावा इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम के अंडर भी सपोर्ट मिलता है। ये नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, कैप्टिव पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कि अच्छी खबर है, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होगा। इन पक्षियों को वापस जंगल में सुरक्षित कैसे रखा जाए? सिर्फ नंबर्स बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, उनके लिए एक सेफ नेचुरल हैबिटेट तैयार करना उससे भी बड़ी चुनौती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये आपके मेंस के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी बन सकता है।